प्रयागराज के संगम तट पर श्रद्धालुओं का हुजूम उमड़ा हुआ है। शंख, घंटे, घड़ियाल, आरती की धुन के अलावा कोई और आवाज यहाँ नहीं सुनाई दे रही है। कहीं हर हर गंगे का घोष संगम घाट पर है, तो कहीं हर हर महादेव से शिवालय पर जल चढ़ाया जा रहा है। वैसे तो ये महाकुंभ का जमघट अपने आप में रोचकता तो जगाता ही है, लेकिन इससे भी ज्यादा जिज्ञासा जगाते हैं कुंभ में आने वाले नागा साधु। कोई भभूत लगाए, भस्म रमाए, कोपीन लंगोट पहने, त्रिपुंड सजाए, शस्त्र उठाए, धूनी रमाए, ये सनातन के कमांडो हैं। सनातन की रक्षा के लिए कुछ भी करने को तैयार नागा साधु। लेकिन सवाल उठता है कि इतनी बड़ी संख्या में ये महाकुंभ में क्यों है? दरअसल कुंभ ही वो नागा साधुओं का त्योहार है जब इनकी भर्ती की जाती है। सन्यासी जीवन में आए संत कुंभ के जरिए ही नागा साधु या कहें कि सनातन के कमांडो के रूप में भर्ती किए जाते हैं। आइए इस वीडियो में जानेंगे आखिर नागा साधुओं की भर्ती कैसे होती है, कितने स्टेप्स क्लियर करने के बाद कोई नागा साधु बनता है। नागा सन्यासी बनना यानी बेहद ही कठिन प्रक्रिया और साधना से गुजरना। यह पूरा प्रोसेस कोई एक दिन, एक साल या एक बार की बात नहीं है, बल्कि ये सभी कुछ सालों की साधना की सतत प्रक्रिया है। इसमें कुछ विधान तो इतने कठिन हैं कि उनके बारे में जानकर आम आदमी की रूह कांप जाए। नागा साधु बनने की प्रक्रिया में लिंग निष्क्रिय यानी तंग तोड़ किया जाता है। इससे पहले एक क्रिया पंचकेश यानी शरीर के सभी भागों के बाल उतारना होता है। ब्रह्म मुहूर्त में 108 बार की डुबकी और फिर विजय हवन भी इसमें शामिल है। नागा साधु बनने के लिए जरूरी है इच्छा शक्ति, लेकिन सिर्फ इच्छा ही काफी नहीं है। जो भी कोई नागा सन्यासी बनने का इच्छुक होता है, उससे पहले 2-3 सालों तक अखाड़े के इतिहास, परंपरा को ठीक तरीके से समझना होता है। गुरु की सेवा, अखाड़े के कार्यों में सहयोग और सहभागिता बेहद जरूरी है। इस दौरान सभी पर नजर भी रखी जा रही होती है, कहीं वो मोह माया से भटक तो नहीं रहा। इन सालों में वो ब्रह्मचर्य का पालन करता है। 2-3 साल को इस दौर में अगर ये पाया जाए कि साधु नियम मानने में कोताही बरत रहा है या फिर भटक रहा है, तो उसे परिवार में वापस लौट जाने के लिए कह दिया जाता है। ज्यादातर अखाड़े तो उसी समय कई इच्छुक लोगों को बार बार वापस होने के लिए कहते हैं जब वो संन्यास लेने के लिए अखाड़े में पहुंचते हैं। फिर भी वो अपने फैसले पर अडिग रहता है, तो परिवार की सहमति के बाद ही उसे अखाड़े में रहने और सेवा की अनुमति दी जाती है। 3 साल के इस प्रशिक्षण और जांच के प्रोसेस के बाद सफल व्यक्ति को महापुरुष घोषित कर दिया जाता है। उसका पंच संस्कार किया जाता है। इस प्रक्रिया में भगवान शिव, विष्णु, शक्ति, सूर्य और गणेश को गुरु के रूप में स्थापित किया जाता है। व्यक्ति को अखाड़े में उसके गुरु द्वारा नारियल, भगवा, वस्त्र, जनेऊ, रुद्राक्ष, भभूत और अन्य नागा सन्यासियों के प्रतीक चिन्ह दिए जाते हैं। इस दौरान गुरु अपनी प्रेम कटारी से शिष्य की शिखा यानी सिर के बाल या चोटी काटते हैं। महापुरुष बनाए जाने से पहले गुरु शिष्य के 3 बार सांसारिक जीवन में लौटने का आग्रह करता है। यदि वो लौटने से मना कर दे तो उसे संन्यास जीवन की प्रतिज्ञा दिलाकर महापुरुष बना दिया जाता है। जब सन्यासी महापुरुष बन जाते हैं तो फिर अगली प्रक्रिया अवधूत दीक्षा की होती है। ये प्रक्रिया बेहद लंबी और मुश्किल है। जिस दिन से ये प्रोसेस शुरू होना होता है, उस दिन की शुरुआत सुबह ब्रह्म मुहूर्त यानी सुबह 4 बजे से होती है। नित्य कर्म और पूजा पाठ के बाद सभी अपनी अपनी मढ़ियों में इकट्ठा होते हैं। यहाँ से वो अपने अपने गुरु और महंत के नेतृत्व में नदी पर कतार में खड़े होते हैं। यहाँ पर नाई पंचकेश संस्कार के तहत सभी के सिर, मूछ, दाढ़ी और शरीर के बाल हटा देते हैं, जिससे उन्हें नवजात शिशु के समान कर दिया जाता है। मुंडन के बाद ये नदी में स्नान करते हैं और पुरानी लंगोटी त्याग कर नई लंगोटी धारण करते हैं। गुरु इन्हें जनेऊ पहनाते हैं और दंड कमंडल और भस्म भी देते हैं। इसके बाद इनसे 17 पिंडदान करवाए जाते हैं, 16 उनके पूर्वजों के लिए और 1 खुद के लिए। इस पिंडदान के साथ ही वो खुद को मृत मान लेते हैं। उनका पूर्व जन्म समाप्त हो जाता है और वो सभी सांसारिक बंधनों से मुक्त हो जाते हैं। नए जीवन का संकल्प लेकर वो अपने अपने अखाड़े में लौटते हैं। इसके बाद अखाड़े में देर रात को विजय हवन होता है। इसके बाद मध्य रात्रि में आचार्य, महामंडलेश्वर या पीठाधीश्वर इन्हें दीक्षा देते हैं और गुरु मंत्र देते हैं। गुरु मंत्र को प्रेयस मंत्र भी कहा जाता है। इसे देने से पहले अंतिम बार सांसारिक जीवन में लौटने की सलाह दी जाती है। गुरु मंत्र प्राप्त करने के बाद ये सभी धर्म ध्वजा के नीचे बैठकर ओम नमः शिवाय का जाप करते हैं। सुबह 4 बजे इन्हें फिर से नदी तट पर लाया जाता है, जहां ये 108 डुबकियां लगाकर स्नान करते हैं और दंड कमंडल का त्याग करते हैं।
यहाँ से लौटकर वो अपने गुरु से अपनी चोटी कटवाते हैं। इसी के साथ सभी महापुरुषों का अवधूत संस्कार पूरा हो जाता है। अवधूत बनने की इस 24 घंटे की प्रक्रिया के दौरान सभी को उपवास रखना होता है। अखाड़े में अवधूत सन्यासियों को विशेष सम्मान और स्थान दिया जाता है। इन्हें अखाड़े में प्रवेश के बाद रुद्राक्ष की माला पहनाई जाती है। यदि कोई साधु फिर भी सांसारिक जीवन की ओर झुकाव दिखाता है तो उसे कड़े अनुशासन और निगरानी में रखा जाता है। ये निगरानी शिविरों में होती है। यहाँ उनकी योग्यता और निष्ठा परखी जाती है। जो इस प्रक्रिया में खरा उतरता है उसे नागा सन्यासी घोषित कर दिया जाता है। अवधूत बनने के बाद साधु को दिगंबर दीक्षा लेनी होती है। यह दीक्षा कुंभ मेले के अवसर पर शाही स्नान से ठीक पहले दी जाती है। ये प्रक्रिया बेहद गोपनीय होती है। इसकी जानकारी आम लोगों को नहीं है। इस प्रोसेस के दौरान भी सिर्फ वरिष्ठ साधु ही भाग लेते हैं। ये शारीरिक और मानसिक तपस्या का चरम रूप है। इस क्रिया के बाद सभी नवनागा साधु शाही स्नान के लिए जाते हैं। इसके साथ ही उन्हें पूर्ण नागा साधु के रूप में मान्यता दी जाती है। कुंभ के बाद ये साधु तपस्या के लिए हिमालय की ओर चले जाते हैं। यहाँ वो कठोर तप और सन्यासी जीवन की कठिन प्रशिक्षण से गुजरते हैं। यहाँ प्रशिक्षण शास्त्र और शस्त्र दोनों का होता है। अगले कुंभ तक ये साधु वहीं रहते हैं। कुंभ में लौटने पर इन्हें नई जिम्मेदारियां सौंपी जाती हैं। जूना अखाड़े के श्री महंत बताते हैं कि कुंभ में नागा साधु बनने के लिए आए भीड़ में से केवल 25 से 30% लोग ही नागा साधु बन पाते हैं। ये है पूरी नागा साधु बनने की प्रक्रिया। आपकी इस रिपोर्ट पर क्या कुछ राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।